आज हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड क्वेश्चन विल बी नीट फोकस्ड। नीट एग्जाम जो होता है मेडिकल एग्जाम, उस पर फोकस करते हुए आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को ज्यादातर लेंगे जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहे। तो उससे पहले बच्चों हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले को, जो पूरे गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में बेस्ड जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। और हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर किसी एरिया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालना है देन वी यूज द फॉर्मूला वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ई डॉट डीएस भी कह देते हैं या ई डॉट ए आप याद रख लीजिए। अगर किसी क्लोज सरफेस के थ्रू निकालना है देन फाई इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, राइट। आप इस तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हैं। एरिया एलिमेंट के लिए इस तरीके से निकालेंगे। टोटल अगर क्लोज सरफेस है उसके लिए जनरल फॉर्मूला है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज है किसी सरफेस के अंदर, उसकी वजह से फ्लक्स निकालना है देन फाई इज 1/ε0 इनटू नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में जब हम आए तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है अगर, और इस पर क्यू चार्ज है और इसके सेंटर से किसी बी पॉइंट पर हमें निकालना है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू चार्ज को आप समझिए कि जैसे सेंटर पर रखा हुआ है, इंटेंसिटी यहां पे निकल जाएगी। अगर किसी स्फेरिकल सेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके अंदर इंटेंसिटी हमेशा हर पॉइंट पर 0 होती है। इंटेंसिटी 0 एट एवरी पॉइंट इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। हमने बात करी बच्चों, अगर एक इन्फिनिटली चार्ज लॉन्ग वायर है और उसकी वजह से इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पर, तो इसका फॉर्मूला था 1/4πε0 के इंटू 2 लैम्डा बाई आर। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब बात आई इनफाइनाइट सीट की, अगर कोई सीट है और सीट की वजह से आपको इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पर, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2ε0 के। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ये फॉर्मूला हमने किया और एक पॉइंट हमने बताया था कि अगर थिक सीट होगी तो थिक सीट के लिए फॉर थिक सीट, ये तो थिन सीट के लिए था, थिक सीट के लिए E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ε0 के। अगर कोई दो पैरेलल सीट्स हैं और अपोजिटली चार्ज है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इसके बीच में इंटेंसिटी निकालनी है दैट इज E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2ε0 के, सॉरी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0 के अंदर। और बाहर इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर निकालनी है, यहां पे इंटेंसिटी 0, बाहर किसी पॉइंट पर 0। एक एप्लीकेशन मैंने और बताई थी और मैंने कहा था बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे। अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और पूरे वॉल्यूम में चार्ज है सॉलिड स्फीयर के केस में, देन इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड, इसका फॉर्मूला है बच्चों 1/ρ/3ε0 के इंटू r³ बाई आर स्क्वायर, राइट। और अगर तो आपने बाहर अंदर किसी पॉइंट पर निकालनी है इंटेंसिटी, अंदर निकालनी है E इक्वल टू ρ/3ε0 के इंटू स्मॉल आर, आर डिस्टेंस हो जाएगी जिस पॉइंट पर निकालना है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने इन चैप्टर्स में पढ़े समझे, और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, स्पेशली नीट एग्जाम में 12th के बाद जो प्रिपरेशन करते हैं मेडिकल की, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आप अप्रोच कैसे लेंगे, तो उसको हम यहां पर जरा डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं यहां पर जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक सिलेंडर है सपोज कीजिए, और यहां पर इसकी लेंथ दे रखी है L, रेडियाई दे रखा है R, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके एक्सिस के पैरेलल। ये कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। बच्चों बहुत फास्ट करना होता है क्वेश्चन को, एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन।
और फर्स्ट करना होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे हम क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके हैं, इस केस में फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फ्लक्स विल बी जीरो। क्यों जीरो होगा, थोड़ा सा रीजन बताता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं एरिया लेता हूं तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। अगर मैं एरिया ले लूं तो ए वेक्टर इधर है और ई का डायरेक्शन ये है। और अगर मैं ई डॉट ए करता हूं तो ये ई ए हो जाएगा, ई ए कॉस जीरो ई हो जाएगा। इसके थ्रू निकल गया बच्चों। इसके थ्रू अगर निकालता हूं तो देखिए ई का डायरेक्शन इधर है, इधर की ओर है, और एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा। ई इधर है, एरिया वेक्टर, एंगल कितना हो गया इनके बीच में, 180, तो हो जाएगा ई ए कॉस 180 यानी कि माइनस ई ए। इसके थ्रू अगर निकालते हैं, कर्व सरफेस के थ्रू एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा और इंटेंसिटी वेक्टर ये, एंगल 90 बन गया, तो इसकी वजह से नहीं होगा। तो टोटल जो फ्लक्स हुआ, राइट, टोटल जो फ्लक्स हो गया वो ये ई डॉट है, ये ई डॉट है, और ये तो जीरो हो जाएगा इसके थ्रू। तो ये ई ए प्लस हो जाएगा, ये ई डॉट ए करेंगे तो माइनस ई हो जाएगा, नेट फ्लक्स विल बी जीरो। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं इसी का एग्जांपल इस तरीके से दूं, एक क्यूब है, मान लीजिए एक क्यूब है, और उसमें कहा गया है कि E इक्वल्स टू ई आई, वेक्टर E इक्वल्स टू ई आई है, और कहा जा रहा है कि आप फ्लक्स में निकालिए। रीजन वही है, राइट, रीजन वही है, सिमिलर रीजन है। क्यूब है, इस तरीके से क्यूब है, मान लीजिए ये तो क्यूबॉइड है, क्यूब है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, एक्स एक्सिस की ओर इधर है, तो इससे फ्लक्स जो पास होगा इस वाले से, वो हो जाएगा ई डॉट ए, ई हो जाएगा। इधर से जो होगा, क्योंकि ई का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर इधर होगा, तो ये माइनस ई हो जाएगा, राइट। और इसके थ्रू फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, तो नेट फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा इस केस में। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, जो आपको मालूम होने चाहिए, डायरेक्ट भी याद हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछा गया है कि किस केस में ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर जीरो। इंटेंसिटी वेरीज एज आर पावर जीरो, इंटेंसिटी वेरीज एज आर पावर जीरो। तो इसका मतलब यह है कि ई आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। और ये आपको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें एक केस ऐसा है जिसमें इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, और वो है इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। थिन हो या थिक हो, उसकी वजह से इंटेंसिटी आर पर डिपेंड नहीं करती। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा कि जैसे ये कहा गया है कि एक सिलेंडर है, सपोज एक सिलेंडर है और एक चार्ज यहां पर रखा हुआ ओपन एंड पर, क्यू चार्ज इज पुट हियर एंड फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर नहीं है चार्ज, चार्ज उसके सरफेस पर रखा हुआ, कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, चूंकि चार्ज की वजह से है, आपको पता है अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको गॉस थ्योरम में जाना है, लेकिन यहां पर चार्ज सरफेस पर है, तो एक काम करेंगे, इमेजिन अनदर सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर इमेजिन कीजिए जिसे कि चार्ज बीच में आ जाए। तो पूरे अगर सिलेंडर को मैं मान लेता तो फ्लक्स कितना हो जाता, 1/ε0 के इंटू क्यू। लेकिन चूंकि ये इसका हाफ पोर्शन है सिमेट्रिकली, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। फ्लक्स विल बी 1/2 इंटू 1/ε0 इंटू नेट चार्ज, जो 1/ε0 क्यू है उसका हाफ। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पहले ही पूछे गए हैं, और मैं एक क्वेश्चन ऐसे और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हेमिस्फीयर है और इसके सरफेस पे चार्ज रखा हुआ, यहाँ पे क्यू चार्ज है, आपसे कहा जा रहा है फ्लक्स निकालिए इसके थ्रू। तो आपने क्या करना है, आपने तुरंत एक यहाँ पर सरफेस दूसरा चूज करना, पूरा स्फीयर चूज डाल दीजिए इसको, पूरे स्फीयर के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू क्यू। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, सिमेट्रिकली हाफ, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/ε0 इंटू क्यू। दिस विल बी द आंसर। एक क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से पूछा गया है कि जैसे एक ये इनफाइनाइट सीट है, इनफाइनाइट लाइन है, सॉरी लाइन चार्ज है, और एक सिलेंडर यहां पर रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, और इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर सिलेंडर की, और इसका रेडियस दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और चार्ज डेंसिटी और लॉन्ग वायर इज गिवन Q कूलम
सेंटीमीटर माइनस 1 चार्ज दे रखा है। एंड फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, ये कहा गया इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और उस पर ये चार्ज है, ये चार्ज डेंसिटी दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कि एक देखिए लैम्डा हो गया ये लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दिस वन, और कहा गया है कि फ्लक्स निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फ्लक्स निकालनी है। तो फ्लक्स कैसे निकलता है? फ्लक्स, अब चार्ज अंदर है और चार्ज की वजह से जब भी फ्लक्स निकालना है तो आपको गॉस थ्योरम में जाना है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है? 1/ε नेट चार्ज। नेट चार्ज किसके अंदर? इस सिलेंडर के अंदर। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा? इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। इसका क्यू कूलम पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इस लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा? 100 क्यू हो जाएगा। सो फ्लक्स विल बी 1/ε इंटू 100 क्यू, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक गॉसियन सरफेस है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक प्लस Q1 चार्ज है और एक माइनस Q1 चार्ज है और एक बाहर चार्ज है Q2। अब यहां पर दो बातें हैं जो कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस, किन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दूसरा क्वेश्चन है किन चार्जेस की वजह से फ्लक्स होगा। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से होगा, दिस चार्ज दिस चार्ज दिस चार्ज, तीनों चार्ज आएंगे, राइट। बट द फ्लक्स विल ओनली बी ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द सरफेस, और इनसाइड द सरफेस नेट चार्ज है 0, Q1 माइनस Q1, तो फ्लक्स 0 होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, राइट, क्योंकि यहां पर ये चार्ज भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर इनसाइड और आउटसाइड, बट द फ्लक्स डिपेंड्स ओनली अपॉन द चार्ज इनसाइड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है इस तरीके से कि एक सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसकी वजह से x डिस्टेंस पर इसके अंदर इंटेंसिटी कैसे डिपेंड करती है, हाउ डज इंटेंसिटी वेरीज विद x, ये कहा गया। ये बच्चों सीधे फॉर्मूले बेस्ड है, आपको पता है, मैंने बताया था ये फॉर्मूला। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था ρ/3ε0r, वहां हमने r यूज किया था डिस्टेंस, यहां x हो जाएगा, E इक्वल टू ρ/3ε0 x हो जाएगा, मींस E इज प्रोपोर्शनल टू x यहां सॉलिड स्फीयर के केस में। एक बच्चों ये क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते रहे हैं इस टाइम, ये क्वेश्चन और बता रहा हूं यहां पर। जैसे ये है एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से ये यहां पर एक चार्ज दिया हुआ है Q, एंड यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स बताइए। फिर आपको पता है कि चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना है तो आपको गॉस थ्योरम पे जाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो यहां पर चार्ज बाहर आ रहा है सरफेस के, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको इसको एक बनाना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि सपोज ये एक क्यूब है, राइट, और ये एक क्यूब के इस तरीके से आप एक क्यूब मान लो, चार्ज बीच में आ जाए। अब आप सोचिए कि पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? 1/ε0 इंटू क्यूब। लेकिन इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। आपको फ्लक्स निकालना था इसके थ्रू, कितने फेसेस हैं सिमेट्रिकल? 6। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 1/ε0 इंटू क्यूब, ये आंसर होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा टिपिकल भी है, आप देखिए समझेंगे इसको। एक क्यूब है सपोज, और इस क्यूब पर एक एंड पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब। द फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेसेस ऑफ दिस क्यूब। अब यहां पे पॉइंट है 2, समझिएगा। पहली बात तो आपको एक फिर काम करना पड़ेगा, ये क्यूब चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, चार्ज बाहर है नहीं तो आपको यहां पर अगर चार्ज को सेंटर पे लाना है तो कितने क्यूब होने चाहिए टोटल? 4 क्यूब नीचे होने चाहिए टोटल, इसके साथ 3 और 4 क्यूब उसके ऊपर, तब ये चार्ज बीच में आएगा, राइट। जैसे इस तरीके से है ना, जैसे ये एक क्यूब आपने ये बना लिया, एक क्यूब इधर हो और 2 क्यूब इधर हो और इसके ऊपर भी हो, तब ये चार्ज बीच में आएगा। तो अगर ऐसा हम कर देते 8 क्यूब्स हो गए, तो हर एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? हर एक क्यूब के थ्रू, क्यूब सिमेट्रिकल है, 8 क्यूब है तो 1/8 इंटू 1/ε0 इंटू क्यूब,
लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है। अगर ये ई थ्रू ईच क्यूब कहा जाता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ कहा गया है थ्रू ईच फेस ऑफ दिस क्यूब। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ इस चार्ज की वजह से जहां पर चार्ज है उन फेसेस पर, वो जो फेसेस है क्यूब के, वहां पर फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? देखिए, जैसे यहां पर है, मान लीजिए चार्ज, यहां पर चार्ज है, तो पहली बात तो यहां पर फ्लक्स, क्योंकि इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस पॉइंट पर यहां पर है, इंटेंसिटी डायरेक्शन हो जाएगा, एरिया तो एंगल 90 डिग्री। ऐसे ही इस फेस पर, ऐसे ही इस फेस पर, और ऐसे ही इस फेस पर, ये तीन फेस पर जीरो होगा। तो बचे कितने फेस? तीन फेस बचे। तीन फेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ 1/8 1/ε0 इंटू क्यू, यानी कि हो गया 1/24 1/ε0 इंटू क्यू। ये आंसर होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कहा जाता कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, तब तो ये आंसर होता थ्रू ईच क्यूब में। लेकिन अगर थ्रू ईच फेस कहा जा रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा उन तीन फेसेस के थ्रू, जहां पे चार्ज रखा हुआ है 1 2 3, इनमें नहीं होगा, बचेंगे तीन, उन तीन में इक्वली डिवाइड होगा, तो इसलिए 1/3 ऑफ दिस वन ये हो जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको समझना है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कूलम लॉ इज वैलिड टिल, अब चार आंसर दिए हुए हैं, तो एक बार ध्यान रखिएगा कि गॉस लॉ इज वैलिड टिल, और चार आंसर दिए हुए, तो ध्यान रखिएगा कि गॉस लॉ इज वैलिड टिल द कूलम लॉ इज एप्लीकेबल, क्योंकि गॉस थ्योरम और कूलम्स लॉ में एक रिलेशन है कि गॉस थ्योरम से हम कूलम लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। कूलम लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज द बेसिस फॉर द गॉस थ्योरम आल्सो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड यू प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस, और क्वेश्चन कीजिए इस पर, देखिए इजी हो जाए और आप एग्जाम की तैयारी, बेसिकली मैंने नीट एग्जाम को फोकस करते हुए क्वेश्चन बताएं, तो यू डू द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट टाइप एंड यू विल फील कंफर्टेबल। थैंक यू।